बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कशन में रखने वाले हैं इशुएंस ऑफ चेक की बाबत। जो चेक डिसऑनर हो जाता है उस पे 489 एफ पीपीसी की एफआईआर लॉन्च करवा दी जाती है और मोस्टली इन केसेस में अप टू हाई कोर्ट बेल नहीं होती। लेकिन इसमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से केस 489 एफ की डेफिनेशन में आते हैं और कौन से नहीं आते। फॉर लेमैन हम ये डिस्कशन में रखेंगे कि अगर चेक किसी लाइबिलिटी के इंगेस्ट आपने दिया, आपकी कोई लाइबिलिटी थी, उसके इंगेस्ट आपने चेक दिया और चेक देते हुए आपकी डिसऑनेस्टी थी, ये बेसिक लिटमस टेस्ट है 489 एफ का। अगर आपने चेक दिया है फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्टन श्योरिटी, कोई मैटर रिजॉल्व हुआ, कोई आर्बिट्रेशन हुई, तो उसमें एक बंदे ने चेक दे दिया थर्ड बंदे के बिहाफ पे एज ए श्योरिटी कि अगर ये नहीं पे करेगा देन आई विल, तो वो चेक एज ए श्योरिटी है, नॉट अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी। इन केसेस में 489 एफ नहीं लगेगी। इन केस पर्चा हो जाता है तो बेल इस केसेस में हो जाती है और होनी भी चाहिए। अब ये देखना भी ज़रूरी है कि अगर चेक अगेंस्ट सम लाइबिलिटी दे दिया और चेक डिसऑनर हो गया और उसके बाद देखना ये है कि क्या चेक देते वक्त उस बंदे की बदनीति थी, डिसऑनेस्टी थी, उसने विद बैड इंटेंशन ये चेक दिया, या कुछ हालात ऐसे हो गए कि वो चेक डिसऑनर हो गया। अगर हालात ऐसे हो गए, चेक डिसऑनर हो गया और वो बंदा जिसने चेक दिया है वो स्टिल रेडी टू पे है, तो डिसऑनेस्टी तो प्रूव ना हुई। तो इन केसेस में भी 489 एफ का इतलाक नहीं होता। तो ये चीज़ें चेक इशू करने वाले की और जिसकी फेवर में चेक इशू हो रहा है जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ केसेस में चेक ए पार्टी को दे दिया जाता है ओपन चेक और वो आगे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसमिट कर देता है, सब्सिक्वेंटली थर्ड पार्टी उसे डिपॉजिट कराती है, वो डिसऑनर हो जाता है, तो लाइबिलिटी ट्रैवल कर जाती है। इस केस में भी एफआईआर हो सकती है। और दूसरी सूरतों में बाज़ हजरात ने ये स्टांस लेते हैं कि हमने तो ये चेक सेल्फ का दिया था, तो लेकिन ये तो चेक इनके हाथ कहीं से लग गया, ये तो हमारा ज़ाती चेक था। और कोर्ट उसमें ये ऑब्ज़र्व करती हैं कि चेक इज़ ओरिजिनल, सिग्नेचर इज़ ओरिजिनल और इसने ये मैटर कहीं एजिटेट नहीं किया, कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी अथॉरिटी के पास इसने कोई एप्लीकेशन नहीं गुजारी, तो मैला फाइडी तो उसके इस स्टांस से ही साबित हो गई कि ये एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक ये उस वक़्त ही मैला फाइडी था, ये उस वक़्त ही डिसऑनेस्ट था, तो लिहाजा 489 एफ इन केसेस में अट्रैक्ट करेगी। फिर उसके बाद चेक देते हुए कोई सिग्नेचर बदल देना और फिर बाद में कहना कि ये तो मेरे सिग्नेचर ही नहीं है। इन केसेस में भी फॉरेंसिक उन सिग्नेचर को वेरीफाई करके, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उसको वेरीफाई करके 489 एफ का इतलाक इन सूरत में भी हो सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्यूरीज़ हों, आप फ्रीली व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके पूछ सकते हैं, जवाब दिया जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहें। मुफीद वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आपके राइट्स को प्रोटेक्शन जो लॉ दे रहा है, जो लॉ पॉइंट आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिसमें आपके राइट्स सिक्योर होते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।